दुनिया का सबसे खूबसूरत स्मारक ताजमहल। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे बनाने के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो बहुत दर्दनाक है। 22 साल, 20,000 मजदूर और 1,000 हाथियों की मेहनत से बना ये अजूबा आखिर क्यों बनाया गया? क्या सच में ये सिर्फ प्यार की निशानी है, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे ताजमहल के निर्माण की पूरी सच्ची कहानी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे खड़ा एक ऐसा स्मारक है जिसे दुनिया प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानती है। ये स्मारक है ताजमहल। सफेद संगमरमर से बना ये अद्भुत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल कैसे बना? इसे किसने बनवाया और इसके निर्माण के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम आपको ताजमहल के निर्माण की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। मुमताज महल और शाहजहां की प्रेम कहानी। साल 1592 में मुगल साम्राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था और वह मुगल सम्राट जहांगीर का बेटा था। एक दिन जब वह युवावस्था में पहुंचा, तब उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। अर्जुमंद बानो बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। जब शाहजहां ने उसे पहली बार देखा तो वह उसी समय उससे प्रेम करने लगा। कुछ वर्षों बाद साल 1612 में शाहजहां और अर्जुमंद बानो की शादी हुई। शादी के बाद अर्जुमंद बानो को नया नाम दिया गया, मुमताज महल, जिसका अर्थ होता है महल की सबसे अनमोल रत्न। मुमताज महल केवल शाहजहां की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थी। वह हर युद्ध और हर महत्वपूर्ण फैसले में शाहजहां के साथ रहती थी। मुमताज महल की मृत्यु साल 1631 में शाहजहां दक्कन में युद्ध अभियान पर गया हुआ था। मुमताज महल भी उसके साथ गई थी। लेकिन उस समय मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब बच्चे का जन्म हुआ, तब मुमताज महल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कुछ ही समय बाद उसने दम तोड़ दिया। ये खबर सुनकर शाहजहां पूरी तरह टूट गया। कहा जाता है कि कई दिनों तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अपनी पत्नी की याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनवाएगा। ऐसा मकबरा जिसे देखकर लोग सदियों तक उनके प्रेम को याद रखें। यहीं से शुरू होती है ताजमहल के निर्माण की कहानी। ताजमहल के निर्माण की योजना मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, लेकिन शाहजहां चाहता था कि उसकी कब्र एक भव्य स्मारक में बने। इसलिए बाद में मुमताज महल के शव को आगरा लाया गया। आगरा उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे एक बड़ी जमीन चुनी जहां से नदी का दृश्य दिखाई देता था। फिर उसने पूरे साम्राज्य और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सबसे बेहतरीन वास्तुकार, कलाकार और कारीगरों को बुलाया। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार, इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उसने फारसी, तुर्की और भारतीय वास्तुकला को मिलाकर ताजमहल की डिजाइन तैयार की। इस डिजाइन में विशाल गुंबद, 4 ऊंची मीनारें, सुंदर बगीचे और संगमरमर की जालीदार नक्काशी शामिल थी। शाहजहां ने इस डिजाइन को देखते ही मंजूरी दे दी। निर्माण की शुरुआत ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। इस परियोजना में लगभग 20,000 मजदूर और कारीगर काम कर रहे थे। इनमें शामिल थे पत्थर तराशने वाले कारीगर, नक्काशी करने वाले कलाकार, सुलेख लिखने वाले कलाकार, संगमरमर काटने वाले विशेषज्ञ। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। कीमती पत्थर दुनिया के कई देशों से आए थे, जैसे तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम, अरब से अगेट, चीन से क्रिस्टल। इन पत्थरों को संगमरमर में जड़कर सुंदर डिजाइन बनाए गए। विशाल निर्माण प्रक्रिया। ताजमहल का निर्माण आसान काम नहीं था। उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थीं,
भारी पत्थरों को उठाने के लिए हाथी, बैलगाड़ी और लकड़ी के बड़े पहिए इस्तेमाल किए जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1000 हाथियों का इस्तेमाल सामग्री ढोने के लिए किया गया। मकबरे की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। गुंबद को बनाने के लिए लकड़ी की विशाल मचान बनाई गई थी। कहा जाता है कि ये मचान इतनी बड़ी थी कि उसे बनाने में भी महीनों लग गए थे। संगमरमर की नक्काशी ताजमहल की सबसे खास बात है। उसकी अद्भुत नक्काशी और पत्थरों की जड़ाई। इस कला को कहा जाता है पिएत्रा ड्यूरा। इसमें कीमती पत्थरों को काटकर फूलों और बेलों के डिजाइन बनाए जाते हैं और उन्हें संगमरमर में जड़ा जाता है। ताजमहल की दीवारों पर आप फूल, बेल और सुंदर ज्यामितीय आकृतियां देख सकते हैं। इसके अलावा ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। इन आयतों को फारसी सुलेखक अमानत खान शिराजी ने लिखा था। 4 मीनारों का रहस्य। ताजमहल के चारों कोनों पर 4 बड़ी मीनारें बनाई गई हैं, लेकिन इन मीनारों में एक खास बात है। इनको थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर कभी भूकंप आए तो मीनार गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें। ये उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। ताजमहल का बगीचा। ताजमहल के सामने एक विशाल बगीचा है जिसे कहा जाता है 4 बाग। शैली का बगीचा। इस बगीचे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। बीच में एक लंबा पानी का रास्ता है जिसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये बगीचा इस्लामी स्वर्ग की कल्पना से प्रेरित है। निर्माण पूरा होने में कितना समय लगा? ताजमहल का मुख्य मकबरा लगभग 1643 तक बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूरे परिसर को बनाने में लगभग 22 साल लगे। अंततः साल 1693 में ताजमहल का पूरा निर्माण पूरा हुआ। उस समय इसकी लागत लगभग 3.2 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर है। शाहजहां का अंतिम समय। लेकिन ताजमहल बनने के कुछ वर्षों बाद ही शाहजहां के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसके बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लिए विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। कहा जाता है कि कैद में रहते हुए शाहजहां हर दिन खिड़की से ताजमहल को देखा करता था। आखिरकार साल 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसे भी मुमताज महल के पास ताजमहल में दफनाया गया। ताजमहल की खास बातें। ताजमहल की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं। सुबह यह गुलाबी रंग का दिखता है, दोपहर में चमकदार सफेद और चांदनी रात में हल्का सुनहरा। यह दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में से एक मानी जाती है। विश्व धरोहर का दर्जा। साल 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज यह भारत की पहचान बन चुका है। निष्कर्ष। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, कला, वास्तुकला और इतिहास सबको एक साथ सदियों बाद भी ताजमहल हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग आगरा आते हैं, सिर्फ इस अद्भुत स्मारक को देखने के लिए। क्योंकि ताजमहल सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, ये एक अमर प्रेम कहानी है।